अगर हम परेशान हैं तो क्या करें? मित्रों, मैं सत्यनारायण आनंद। परेशानी से बचने का उपाय बहुत बातें होती हैं, अपने अपने समाधान सबके पास हैं। जीवन के जो समाधान हैं उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। परेशानी से बचने के दो उपाय होते हैं। सबसे पहले तो ये दिखाई देता है कि जो हमें परेशान कर रहा है उसके साथ पहले निपट लें। उसी से निपट लेंगे तो हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। अब देखना यह है कि बाहर किसी की वजह से आप परेशान होते हैं कि अंदर कुछ है आपके कि जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं। दिखता तो ये है कि बाहर कोई व्यक्ति है, चाहे बाहर कोई परिस्थिति है, चाहे बाहर कोई देवता है, चाहे बाहर कोई राक्षस है, चाहे बाहर कोई भूत है, चाहे बाहर कोई ब्रह्म है, इस तरीके की बात, उसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं। तो मित्रों, परेशान करने वाला बाहर और परेशान होने वाला अंदर है। आपको क्या लगता है? परेशान करने वाला हट जाएगा, दूसरा परेशान करने वाला आएगा, वह हट जाएगा, तीसरा आएगा, वह हट जाएगा, चौथा आएगा। अगर परेशान होने वाला अंदर ना हो तो परेशान होने वाला होगा कैसे? जैसे कि एक टीचर गया, दो टीचर गया, तीन टीचर गया, चार टीचर गए, गुरुजी लोग आते जा रहे हैं, और विद्यार्थी भैया, ये जो छात्र महोदय हैं पढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो लाख टीचर आते जाएंगे, लाख टीचर आते जाएंगे, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पहले तो अंदर की व्यवस्था होनी चाहिए, पहले तो छात्र को तैयार होना चाहिए, पहले तो सीखने वाले को तैयार होना चाहिए, पहले तो शिष्य की तैयारी होनी चाहिए, तब गुरु का स्थान है। तो पहले तो जो अंदर परेशान हो रहा है उसको जरा टटोलिए, देखिए। परेशान तो बाहर कर रहे हैं तो आपको दिख जाती है, मैं इसको बात को मानता हूँ, मैं भी जी रहा हूँ ना, मैं भी तो जीवन में हूँ, मैं भी तो आप ही का भाई हूँ, मैं भी तो आपका दोस्त हूँ, सगा हूँ, जो भी हूँ, मैं भी तो इस बात को जानता हूँ, जिस सच्चाई को आप जानते हैं कि बाहर वाला परेशान करता है, यह चीज़ तुरंत आपको पता चल जाती है, हमको भी पता चल जाती है। अब हमको कुछ और पता चला तो मुझे कहने दीजिए, मैं उसके पता चलने की वजह से बड़े आनंद में हूँ, इस आनंद को आप भी लीजिए। मैं उस चीज़ की सच्चाई पता चल जाने से, अपने अंदर के पता चल जाने से मेरा बहुत कुछ समाधान हो गया, बहुत सी चीज़ें हमारी अच्छे ढंग से चल रही हैं। आप भी अच्छे ढंग से चलने दीजिए अपने जीवन को। परेशान करने वाला बाहर है, ये दिख जाता है, और परेशान होने वाला अंदर है, ये नहीं दिखता है। तो परेशान होने वाले को देखना है। परेशान होने वाला कौन है? आप हैं, दूसरा कोई नहीं है। परेशान करने वाला कौन है? आप ही के शरीर के अन्य लोग हैं, लेकिन आपका अपना अंग है और वो दूसरे अंग है, मतलब दूसरे हैं, आप ही के शरीर के अंग। अब देखिए, मैं बार बार कहता हूँ ना कि जो भी है सारे के सारे अपने ही शरीर के अंग हैं। तो मैं ऐसे भी कह सकता था कि परेशान करने वाला दूसरा है, लेकिन मैं ऐसे नहीं कहूँगा। सच्चाई है वही बार बार बोलूँगा, भले थोड़ा समझने में आपको कठिनाई होगी, तो थोड़ा दिमाग लगा लिया करिए, दिमाग से समझिए ना। हम किसी एक बात को समझाने के लिए अपने सिद्धांत को नहीं मोड़ेंगे, नहीं। जो सिद्धांत है कि जो भी हो रहा सही हो रहा है, ईश्वर खुदा गाड की मर्जी से हो रहा है, अपने कर्म के हिसाब से हो रहा है और एकदम लाभकारी हो रहा है। हानि की कहीं से कोई बात नहीं है, नुकसान की कहीं से कोई बात नहीं है। तो जो बाहर परेशान करने वाले हैं उनको छोड़ करके जरा अंदर जो परेशान होने वाला, परेशान कौन हो रहा? आप। और उस आप में कौन, आपका कौन सा अंग परेशान हो रहा है? आपकी जो भावना है, आपकी जो इच्छा है, आपका जो विचार है, आपके अंदर दूसरे को गलत मानने का जो विचार है, उसकी वजह से आपकी परेशानी हो रही है। तो यह जो विचार बैठा रखे हैं आप, यह जो भ्रम बैठा रखे हैं आप कि सामने वाला गलत है, यह विचार आपको परेशान कर रहा है। तो आप परेशान हो रहे हैं इस विचार की वजह से, इस विचार को स्थान देने से, सच्चाई को न जानने से, सच्चाई को न जीने से। आप सच्चाई देखें, आप परेशान हो रहे हैं। तो जब तक आप परेशान होंगे तब तक परेशान करने वाले का कोई मूल्य नहीं है। वो तो इसलिए कि चूंकि होता जानते हैं, अंदर से बाहर हमेशा विकास होता है। एक बीज अंदर से पैदा होता है बाहर की ओर। कुछ भी देखिए, अंधेरे से प्रकाश पैदा होता है, प्रकाश से अंधेरा नहीं पैदा हुआ है, वो तो विज्ञान का रहस्य भी बताता है। ठीक है, ये बातें अलग थी। तो अंदर से परेशानी का जन्म अंदर से, जो परेशान हो रहा है, परेशान होने वाले की वजह से परेशानी पैदा होती है, न कि परेशान करने वाले की वजह से। तो मित्रों, हम जो परेशान हो रहा है, मेरा मैं,
मैं मेरा परेशान हो रहा है, यह किस वजह से? क्योंकि मैंने एक विचार बना रखा है, बैठा रखा है कि यह जो सामने वाला बोल रहा है गलत बोल रहा है, यह जो सामने घटना हो रही है गलत हो रही है, यह जो सामने घटना हो रही है हमारे लिए नुकसानदायक है। मतलब जो हो रहा है उसको लाभकारी न मानना, उसको ईश्वर के शरीर का हिस्सा न मानना, ईश्वर की प्रेरणा न मानना, ईश्वर का इच्छा विचार न मानना ही हमारे परेशानी का कारण बन जाता है। तो परेशान कौन हो रहा है? जो परेशान हो रहा है मेरा मैं, केवल इस विचार की वजह से उस विचार का परिवर्तन करना है। और परिवर्तन करना भी क्या है? सच्चाई जान जाएंगे तो विचार अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे माचिस की तिल्ली जला देने से अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है, उसी तरीके से ज्ञान की यह ज्योति जला दीजिए, सच्चाई की ज्योति जला दीजिए, सच्चाई की ज्योति में बैठ जाइए, परेशानी का अंधेरा अपने आप खत्म हो जाएगा। और जब अंदर से परेशान होने की आदत खत्म हो जाएगी, परेशान होने का मन खत्म हो जाएगा, परेशान होने का भाव खत्म हो जाएगा, या कह लीजिए परेशान होने की कला जब आप भूल जाएंगे तो परेशान करने वाला आपको परेशान नहीं कर पाएगा। मित्रों, इन बातों को जिए, आप समझें, चिंतन करें कि वास्तव में जहाँ से मैं कह रहा हूँ वहाँ से वह बात क्या दिखाई दे रही है। बिल्कुल आपके जीवन की सच्चाई, आपके जीवन की बात, आपके जीवन को अमृत बनाने वाली बात है कि नहीं है? बिल्कुल है। कि परेशान करने वाला बाहर है, हमको लगता है कि बाहर वाला परेशान कर रहा है, लेकिन अंदर जो परेशान होने वाला है, परेशान होने वाला जो अंदर है, उसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं। तो अंदर जो परेशान हो रहा है मेरा मैं, चाहे मेरा मैं जो परेशान कर रहा है, उस मैं में जो विचार है, उस विचार की वजह से, क्या विचार है? कि सब कुछ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, सारा का सारा बेइज्जती हो रही है, सारा का सारा अपमान हो रहा है, सारा का सारा हमारा मटियामेट हो रहा है, हमारा बहुत धूलित हो रहा है। यह विचार कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, नुकसानदायक हो रहा है, इस विचार की वजह से परेशानी हो रही है। तो अंदर जो परेशान हो रहा है, मेरा मैं जो परेशान हो रहा है, इस गलत विचार धारणा की वजह से, इस गलत नामक विचार को हमें बिल्कुल परिवर्तित करना है। सच्चाई में जाएंगे तो परिवर्तित अपने आप हो जाएगा। अलग से कोई साधना की जरूरत नहीं है, नहीं, समझ ही आपकी साधना है, ज्ञान ही आपका साधना है, यह ज्ञान योग है। इसी को गीता में भगवान कृष्ण ज्ञान योग बोलते हैं कि कर्म करते हुए भी तुम योग को उपलब्ध हो सकते हो, ज्ञान के द्वारा भी योग को उपलब्ध हो सकते हो, और भक्ति के द्वारा भी योग को उपलब्ध हो सकते हो। मुझे ज्ञान योग सबसे सरल लगता है, आपको भी लग सकता है। यह जीवन का वह रास्ता, वह योग है, वह मार्ग है जो पूरी तरह से हर क्षण आपके साथ पूजा बनकर के खड़ा रह सकता है, हर क्षण आपकी इबादत बनकर के आपकी रक्षा कर सकता है, हर क्षण आपकी साधना बनकर के आपका सहयोगी हो सकता है। मित्रों नमस्ते, आप जरूर मेरी बातों को जीवन में उतारें।